बंदो गुरु चरण जिनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणे सिहि धापचिसो गुरु कृपासी पाइया आकाह मूरति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाख। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरु के चरणों में अनंत ज्ञान है। संसार का भी ज्ञान है, जड़ देश का भी ज्ञान है। अब इसी संसार में आप देख लो, इस संसार में भांति भांति के लोग हैं। कोई कहीं मगन, कोई कहीं मगन, कोई कहीं मगन। आप भेद को समझना, इस संसार में भांति भांति के जीव हैं और मनुष्य योनि में भी हैं। इसी संसार में आप संसार में देख लो, कुछ आदमी जो है खाली लड़ाई झगड़ा करने में पूरा समय बीत जाता है उनको। बस वो बोलते हैं मैंने उसको यहाँ गिरा दिया, मैं तो बहुत बलवान हूँ, मैं तो मुकदमा जीत लिया, मैंने उसका ये जमीन ले ली, इसका ये और भी ले लूँगा, मैंने उसको हड़का दिया, उसको मैंने मार दिया, मैं ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरा पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुछ लोग तो इसी में भूले हुए हैं। वो ये नहीं समझते कि ये जो कर्म हो रहा है वो इसी में महानता समझते हैं, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। किसी का पति चुरा लिया, किसी का पत्नी चुरा लिया, किसी का धन चुरा लिया। कुछ लोग जो है इसी में उलझाए हुए हैं और ये नहीं जानते कि ये पूरा कर्म बनता है, क्योंकि उनको उनका बोध ही नहीं है। किसी को हड़प लेना, किसी के लिए तो जान मारना बहुत आसान है। वो बोलते हैं कुछ नहीं होता, और दाव लगा दो, थोड़ी देर ऐसे हिलता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। कुछ लोग जो है ऐसे ही हैं, और कुछ लोग जो है
इसी संसार में तो वो बड़ी गाथा गाते हैं, हम लोग तो भाई अमीर आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं, फलाने हैं, ढिकाने हैं, हमने ये मदद किया, हमने वो मदद किया। मैंने जो है वो क्या बोलते हैं 5 सोमवार का व्रत रखा, शिव जी का किया तो क्या किया तो क्या किया, उसी में भूले हुए हैं। और इसी संसार में कुछ लोग खूब बढ़िया पढ़ाई किया, लिखाई किया, नौकरी कर लिया, वो भी कुर्सी पर बैठ करके अभिमानी हो जाते हैं, मैं जो चाहूंगा वही ऑफिस में होगा, ऐसे भी कहने वाले हैं। सबको हड़का करके रखते हैं। आर्मी में भी ऐसे ही होता था। आप भेद को समझो, किस आदमी को उसको बढ़िया जगह पर पोस्टिंग आई हुई है, उसको जानबूझ करके दाव पेच हटा करके ओ एकदम वो पहाड़ी में वहां भेज देना, देश के बॉर्डर पर। मेरे साथ भी हुआ ऐसे ही। लोगों ने कहा कि खाली आप ये कह दो कि मैं नहीं जाऊंगा तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे आपका, खाली आप इतना कह दो कि मैं नहीं जाऊंगा। आपका प्रश्न होगा कभी आपने कहा? एक बार मैंने कहा था, एक बार मैंने पूरे जीवन में मैंने एक बार कहा था। तो ये लोग जो है उसी में महानता समझ रहे हैं। और इसी संसार में कुछ लोग संत भी हैं। नाम बुलावा भी जिया, दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संगमी, सो बैकुंठन होय। इसके अनुभवी संत भी है संसार में, और कुछ लोग है तो अपना घर परिवार में लगे हुए हैं, बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, अपना सेवा कार्य में लगे हुए हैं, सत्संग में जुड़े हुए हैं, सदगुरु को भी याद करते हैं। हर तरह के लोग हैं। और विहंगम युग में भी जो है हर तरह के हंस अंतनीय हैं। कोई कोई जो है सदगुरु की सेवा में लगा हुआ है, कोई कोई चंदा इकट्ठा करने में लगा हुआ है, कोई कोई स्वामी जी का प्रोग्राम यहाँ होगा, स्वामी जी का प्रोग्राम यहाँ होगा, सब लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं। और कुछ लोग जो है स्वर वेद की दोहों पर रिसर्च भी करने वाले हैं। ये जो स्वामी जी बोल रहे हैं, नाम बुलावा भी जिया, दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संगमी, सो बैकुंठन होय। इसके अनुभवी संत जन भी हैं। संत के संग कैसे रहना है उन्हें पता है। गगन मंडल में घर करे, उतरे नहीं संसार, लीलायांतर देखिया, परम पुरुष करतार। जल में बसे कुमुदनी, चंदावसी आकाश, अजो जाके हृदय बसी, सोता ही के पास। हंसा हंस मिली सुख होई, हंसा हंस मिली सुख होई।
यह जम तीन लोक का राजा, बांधी अस्त्र संजोई, हंसा हंस मिली सुख होई। ये वाणियां यदि सत्य नहीं होती तो ये चलती नहीं। ये वाणियां यदि सत्य नहीं होती तो बहुत पहले खत्म हो गई होती। आप भेद को बूझना। नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संग में, सो बैकुंठन होय। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़ी चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो हंसा हंस मिली सुख होई, हंसा हंस मिली सुख होई। यह जम तीन लोक का राजा, यह जम तीन लोक का राजा, बांधी अस्त्र संजोई, हंसा हंस मिली सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे। कबीर साहब कहते हैं कि आए हमारे हंस वृंदो, शब्द जीत लो, शब्द को बूझ लो, परख लो, जीत लो, निरख लो। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रहिए रोई, हंसा हंस मिली सुख होई। तो मेरे को ये बहुत बचपन में समझ में नहीं आया, तो जो है मैंने महारथी शांत जी से पूछा कि यमराज काहे रोने लगता है। तो बोले कि यमराज को आदेश है एक भी जीव यहां से जाने न पाए, नहीं तो एक भागेगा तो सारे भाग जाएंगे, यहां कंट्रोल होगा नहीं। एक जीव भागा सदगुरु देश में तो सारे भाग जाएंगे। तो यमराज को आदेश है तुम्हारा एक भी जीव कम नहीं होना चाहिए। कौन रहेगा यहां संसार में? क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग वियोग योग आय, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन एक रहाय। तो जे सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, यह गुरु सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। तो इस संसार में जीव है, सदगुरु को आदेश है एक भी जीव के आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, ये परमात्मा का आदेश है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जीव तो सभी सदगुरु का ही है, सभी जीव परमात्मा का ही है। एक जीव जो है प्रकृति प्रवाह में है, उसको इसी में मजा आता है। पति में, पत्नी में, भाई में, बहन में लड़ाई कर लिया, झगड़ा कर लिया, मारपीट कर लिया, अलग हो गए, विलग हो गए, ये अच्छा है वो अच्छा है, इसी में जीव रहता है। जबकि आप किसी के भी संग जाओगे तो दुख सुख होगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो, कहीं भी रहोगे दुख सुख होगा। देश में रहो, विदेश में रहो, भारत में रहो, पाकिस्तान में रहो, इंग्लैंड में रहो, अमेरिका में रहो, जर्मनी में रहो, फ्रांस में रहो, किसी के भी साथ रहोगे, माता के साथ रहो, पिता के साथ रहो, भाई के साथ रहो, बहन के साथ रहो, क्योंकि यह संसार दुखमय है ही।
तो जो है आनंद एक ही जगह है, जो है संत सगा सदगुरु सगा और सगा सत्य नाम। कहीं कबीर यह जीव को तीन ठौर विश्राम। संत सगा सदगुरु सगा और सगा सत्य नाम। कहीं कबीर यह जीव को तीन ठौर विश्राम। तो किसी के भी संग रहोगे, दुख सुख होगा। अब ऐसा नहीं सोचना कि ये घर छोड़ दिया तो उस घर में सुख मिलेगा। वो घर तो चेतन देश है, सुख तो वही है। जड़ संसार में सुख है नहीं, सुख तो जो है चेतन देश में है, गगन मंडल में है, सदगुरु के चरण में है। और इसके अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं। ये संतों की सभा है ये, इसमें कोयल के बच्चे हैं और वो भी एक एक चीज को निरख करके, परख करके, देख करके, समझ करके, बूझ करके तब जो है ये निष्कर्ष निकालते हैं। ऐसे वाले नहीं हैं यहां, ये सारे कोयल के बच्चे हैं। ये एक एक चीज को इतना निरखते हैं, इतना परखते हैं, जल्दी मानते नहीं है। सदगुरु की वाणियां तो साफ साफ कह दी है, फिर भी उनको विश्वास नहीं होता है। इधर से उधर से, बाएं से दाएं से, ऊपर से नीचे से, इतना परीक्षण जो है और कहीं नहीं होता। तो सदगुरु ने कहा यह जम तीन लोक का राजा बांधे अस्त्र संजोई। तीनों लोकों का राजा जो है यमराज है। पूरा जीव इन्हीं तीनों लोकों में रहता है। आपको मालूम है, प्रथम भूमि, द्वितीय भूमि और तृतीय भूमि, यही प्रकृति मंडल है। तो जीव जो है इसी में रहता है। तो यहाँ दुख होगा, सुख होगा, दिन होगा, रात होगा, जन्म होगा, मृत्यु होगी। छाड़ी का ही सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान। सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। तो सदगुरु ने कहा कि ये जो यमराज है सबको मारने के लिए हथियार बना रखा है। किसको कहां कब मारेगा पता नहीं। यह जाम तीना लोक का राजा हो, बांधिया संजोई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे। कबीर साहब ने कहा कि आए हमारे हंसों, शब्द जीत लो, परख लो, निरख लो, देख लो, बूझ लो और अपना घर में चल चलो। तो इस सभा में जो है ऐसे वाले हंस अंत नहीं है, उनको अपना घर का बोध हो चुका है। सदगुरु ने बोध करा दिया है। अब जब तक सांसें हैं तो संसार में रहेंगे, और नहीं तो चेतन देश में सदगुरु के प्रकाश में गुरु के चरण में समा जाएंगे। इसके अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में हैं। उनको मालूम है अपना घर, आपको नहीं मालूम है, आपको भी बोध हो जाएगा। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग।
अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। ये सारे सत्संग से ही जुड़े हुए हैं। बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, हम लोग उनको पहचान नहीं पाएंगे। जब वो बोलेंगे और बाणी से भजन गाएंगे तो पहचान में आ जाएंगे कौन गा रहा है, कौन बोल रहा है, क्योंकि शरीर से तो देखा नहीं गया। तो जो है कबीर साहब ने कहा, शब्द जीत चलो हंस हमारे, शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही रोई, हंसा हंस मिली सुख होई। कहे कबीर परतीत मानी लो। कबीर साहब कहते हैं हमारा बात का विश्वास मान लो। कहे कबीर परतीत मान लो, जीवन नहीं जाई बिगोई। जीव को मैं अलग नहीं होने दूंगा। ले बैठारो अमर लोक में, आवागमन न होई, हंसा आवागमन न होई। कबीर साहब कह रहे हैं हमारे बात का विश्वास मान लो। कहे कबीर परतीत मान लो, जीवन ही जाई बिगोई। आपको काल के हाथ नहीं जाने दूंगा। ले बैठारो अमर लोक में, आवागमन न होई, हंसा हंस मिली सुख होई। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं अमर लोक में बैठा दूंगा। तो उनके बात का विश्वास कर लो। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। और स्वामी जी भी कह रहे हैं, सदाफल देव जी भी महाराज कह रहे हैं, वहाँ की दृश्य कौन मैं वर्णो, बाणी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया में, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहीं सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। आवागमन मिटा दूंगा। अभी संसार में आप हो, आपके माता हैं, पिता हैं, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है। अगला पल कहाँ जाओगे कोई भरोसा है? इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी भी हैं जिनके पति नहीं है, किसी की पत्नी नहीं है। ती तो जो है बीच ही में मिले सावा, बीच छूटी जई है हो। ये सब बीच ही में मिले हैं। आपको माता मिली, पिता मिले, भाई मिले, बहन मिले, पति मिला, पत्नी मिली। ये संबंध, ये रिश्ता जो है अस्थाई नहीं है। और हम लोग जो है इसे अस्थाई रूप में जो है उलझाए हुए हैं। पति का सुख अलग है, वैसा सुख आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। पत्नी का सुख अलग है, और जो है माता का भी सुख अलग है, पिता का भी सुख अलग है। ये सब जो है सुख अलग 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 है। संत का भी सुख अलग है। संत का सुख जो है बराबर है, 24 घंटे है, रातों दिन है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तभी तो कबीर साहब कह रहे हैं, नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संग में, सो बैकुंठन होय।
तो स्वर्ग में सुख नहीं है। अब एक संत आए तो कहते हैं कि जो है स्वर्ग आपने देखा है। कैसे आप कह देते हैं? तो ये तो भाई अनुभव का है। जहां सुख है वही तो स्वर्ग है। जहां शांति है, जहां आनंद है, वही तो स्वर्ग है। तो इसी शरीर से ये सारे बूझना है, क्योंकि इस शरीर से आप अलग हुए तो फिर जो है आपको जन्म हो जाएगा। मर कर फिर मरना नहीं, उत्तम मरण कहाय। अदेह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। मर कर फिर मरना नहीं, उत्तम मरण कहाय। अदेह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। अब एक संत हैं तो कहते हैं कि जो है संतों के संग बात करने में बड़ा आनंद आता है। बातें करते रहो, घंटों बातें करते रहो, हटने का मन ही नहीं होता है। एक संत कहते हैं कि जो है संत के साथ बात करने में आनंद ही आनंद आता है। रात भर बात करो, दिन भर बात करो, कभी हटने का मन ही नहीं होता है। ऐसा क्यों? तो भाई संत जो है गगन मंडल में रहते हैं। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख शांत। असुख सागर यह धाम है, 12 मास सब शांत। तो गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। तो जब चेतन देश की बात होगी और आपको समझ में आएगा तो संत के संग तो सुख है ही। संत जो है स्त्री पुरुष नहीं होता है। स्त्री पुरुष तो इस संसार में है, चेतन देश में तो चेतनाएं हैं। वह सुख ही अलग है। वह सुख जो है सूरत से है और बराबर सुख है। 24 घंटे है, रातों दिन है। इसकी अनुभवी हंस हंसनी इसी सभा में है। वहां मन वांछित सुख है, जितना मर्जी उतना भोगो। मन वांछित सुख भोगी, दुख जामी नहीं लीस। सखी सुधि है उदेश, जहवासी आइलु जग माही। सखी सुधि है उदेश, जहवासी आइलु जग माही। चेतन रूप सब हंसा, गति चेतन है भीष। सखी सुधि है उदेश, जहवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजी, अमृत अमृत रस चीर साजी। ज्योति सुंदर है केश, सखी सुधि है उदेश। जहवासी आइलु जग माही।
तमानवांछित सुख भोगी, दुख जामी नहीं लीस, सखी सुधि है उदिस, जहाँवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चलू हो वही देश, जहाँवासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगी, दुख जामी नहीं लीस, सखी सुधि है उदिस, जहाँवासी आइलु जग माही। तो मन वांछित सुख जो है संसार में नहीं है। मनवांछित सुख जो है पति संग नहीं मिलेगा, मनवांछित सुख जो है पत्नी संग नहीं मिलेगा, है यही नहीं है। इसकी अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में है, उनको मालूम चल गया है कि मन वांछित सुख जो है वह सूरत से है और गुरु के चरण में है, चेतन देश में है, सदगुरु के प्रकाश में है, और दिन भर भोगो। मन वांछित सुख भोगी, दुख जामी नहीं लीस, सखी सुधि है उदिस, जहाँवासी आइलु जग माही। तो मन वांछित सुख जो है इस संसार में नहीं है। लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, मनाली जाते हैं, गोवा जाते हैं, और जो है आपको मालूम है कोई कश्मीर जाता है, कोई डल झील में जाता है। स्वर्ग का, धरती का स्वर्ग कहा गया है। वहां भी आप जाओगे तो 2 दिन के बाद अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो गया हूं, मैं जो है जम्मू कश्मीर में डल झील में भी गया हूं। जो कौन सी वो नाव होती है उसमें लोग जाते हैं, और वहां से फिर जो है आगे बर्फ में तो मैं रहा ही हूं। मैं तो बच्चों को भी लेकर के जो है गया। मेरे बच्चे तो जो है बर्फ में ही रहे हैं, देखे हैं, लेकिन वहां भी सुख नहीं अच्छा लगता है। 2 दिन अच्छा लगता है, दुनिया भर के पैसे खर्च होते हैं, तीसरे दिन अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो चेतन देश है, सदगुरु का जो प्रकाश है, वहां तो दिन भर आप आनंदित रहोगे। इसकी अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में है, वो कहते भी हैं, नाम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संग में सो बैकुंठन होय। ये सब जो है आश्रम पर मिलेंगे, तब जो है वहां आप लोग पूछ लेना। जिसको बोध नहीं है, अभी बोध इसलिए नहीं है कि आपकी चेतना संसार में है। जगत रूप सूरति भई तासे दूर जनाय, कोई सदा फल पास है निस दिन सुरति रोकाय। तो दोहा से वो लोग समझ गया। जगत रूप सूरति भई तासे दूर जनाय, कहीं सदा फल पास है निस दिन सुरति रोकाय।
तो आप सभी हमसे बहुत दूर हो, लेकिन जब गुरु के चरण में सुरति जब स्थिर हो जाती है तो एकदम पास में हो जाते हो, एक दूसरे में समा जाते हैं। सुख जो है समाने में ही है। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, भेद को समझो। संत हमारी आत्मा हम संतन के जीव, संत हमारी आत्मा हम संतन के जीव, असंतन में ही रमी रहो ज्यों माखन में घी। तो संत तो अंग भरी बेटियां होती हैं। आप भेद को समझो, क्योंकि संत के हृदय में संत बसते हैं। इसके अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में आते हैं, अलग हो ही नहीं सकते। और जो अलग होते हैं वो संत नहीं होते। तो मन वांछित सुख तो भोगते ही हैं, वो भोगेंगे ही। ये सारी चीजें अनुभव में है, ऐसे कोई कहने से नहीं मानेगा। आप भेद को समझो। लेकिन जब आपकी चेतना स्थिर हो जा रही है तब जो है आपको मालूम हो जाता है। जगत रूप सूरति भई तासे दूर जनाय, कोई सदा फल पास है निस दिन सुरति रुकाय। तो गगन मंडल में घर करे उतरे नहीं संसार, गगन मंडल में घर करी उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार, परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन होय, परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन होय। परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन होय। तो परम पुरुष के महल में जो है वह सूरत से जाया जाता है, क्योंकि मन वहां जाएगा नहीं, इंद्रियां वहां जाएंगी नहीं। ये जो है परम पुरुष के महल में ये शरीर नहीं जाती है। ये लोग, आप लोगों ने सुना है कि वो फलाने महात्मा शरीर के साथ गए। शरीर के साथ कोई नहीं गया है, ये सब झूठा कहा गया है। शरीर के साथ गए हैं का मतलब इसी शरीर में रह करके बोध हो गया है। देखो, संतों की वाणी जो है समझ में नहीं आती है। इसी शरीर में रह करके बोध हुआ है, इसी शरीर से उस परमात्मा को पहचाने हैं। शरीर के साथ कैसे जाओगे बताओ? आपको इस शरीर के अंदर में एक चेतना है जिसे आत्मा कहते हैं। वह आत्मा जो है इस शरीर में कैद है। ए जियरा तू अमर लोक सी परियो काल बसयाई हो, अमने स्वरूपी देव निरंजन तो ही राख्यो भरमाई हो। तोह के सुधिया बिसर गई घर की महिमा आपन भाखी हो। 5 25 3 का पिजड़ा तामी तो को राखी हो। ये जीव जो है अज्ञान बस इस शरीर में कैद है, कैद वोद है नहीं हो। जैसे बंदर जो है वो सुराही में थोड़ा अटका हुआ है, वो तो जानबूझ करके सुराही को पकड़ा है। सुराही का मुट्ठी खोल दे तो बाहर हो जाएगा।
वैसे ही सदगुरु जो है दशम द्वार खोल देता है। जब दशम द्वार खोल देता है तो जीव भाग जाता है। कि खोली बजर केवड़िया हो, सदगुरु बीन साहेब। कि खोली बजर केवड़िया हो, सदगुरु बीन साहेब। जीव जो है भगवान से प्रार्थना करता है कि आप तो आओगे नहीं। देखो परमात्मा नहीं आता है, उसका जन्म भी नहीं होता है, तो जो है जीव को मालूम चल गया कि खोली बाजार केवड़िया हो, सदगुरु बीन साहेबा। तो सदगुरु को मानने के लिए वो बोलता है, जीव जो प्रार्थना करता है कि सदगुरु से मिलाओ। जीव जो है प्रभु से प्रार्थना करता है कि हमको सदगुरु भेजो, सदगुरु ही बताएगा। परमात्मा का ये काम नहीं है। तो जीव जो है सदगुरु के लिए प्रार्थना करता है, तो परमात्मा जो है सदगुरु भेज देता है। देश विदेश मैं फिरा, गांव गांव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला, लेवे फटक पछोर। आप बताओ, स्वामी जी जो अभी वर्तमान में हैं आचार्य श्री, और दूसरे गद्दी पर बैठने वाले हैं, उनकी भी घोषणा हो रखी है। ये लोग क्यों बेचैन है बताओ? आज यहां कल वहां परसों वहां, इनको सदगुरु ने नाच नचा रखा है। देश विदेश मैं फिरा, गांव गांव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला, लेवे फटक पछोर। तब वो तो स्वामी जी ही जानते हैं कौन शक्ति उनको दौड़ा रही है। एक दिन भी ये लोग एक जगह नहीं रह पाते हैं, पूरे भारतवर्ष में घूम रहे हैं। काहे लिए घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? तो सदगुरु की वाणी इनको दौड़ा रही है। देश विदेश मैं फिरा, गांव गांव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला, लेवे फटक पछोर। सदगुरु आपके लिए दौड़ा रहे हैं ये। अब एक शांत है तो बोल रहे हैं कि क्या मजाक है। सब गुरु बहन लोग जो है सिर पर स्वर वेद लेकर के घूमता रहता है। इससे क्या फायदा है? मेरे साथ एक संत बिगड़ गए, तो मैं बोला भाई सदगुरु का काम है ये, उसका जीव हेराया हुआ है, गांव गांव में है, गली गली में है, माया ने पता नहीं कहां रखा हुआ है। तो ये इनको स्वर वेद सिर पर ले करके इसलिए घुमा रहे हैं, कहीं भी हमारा जीव होगा धरती के कोने में, एक बार तो सोचेगा यार ये लोग पागल तो नहीं है, सिर के ऊपर क्या ढो रहा है, थोड़ा चले देख तो ले। और जब आएगा देखेगा और सदगुरु की वाणी सुनेगा तो बुझ जाएगा। तो इसलिए वो गांव गांव में घूम रहे हैं और सदगुरु उनको घुमा रहा है। सदगुरु उनको घुमा रहा है, गाड़ी ले लो, पैसे ले लो, रुपये ले लो, जाओ पूरा गांव गांव में घूमो। देश विदेश मैं फिरा,
गांव गांव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला लेवे फटक पछोर। और हम लोग है कि सत्संग में जुड़ने का भी टाइम नहीं है। बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, महीने में एक दिन जुड़ेंगे, फिर गायब हो जाते हैं, फिर आएंगे, फिर जुड़ेंगे। जब स्वामी जी कह रहे हैं सत्संगति छूटे नहीं, नीत नियम सत्संग, अगुणाबाद गुरु की करो, सब प्राणी एक सांग। और कुछ लोग जो है कभी इधर जुड़ते हैं, कभी उधर जुड़ते हैं, कभी उधर जुड़ते हैं। ऐसे वाले भी हंस शांतनी है। कुछ हंस शांतनी एकदम छान छान करके पानी पीते हैं भाई, थोड़ा इधर का मजा लेते हैं, फिर थोड़ा जो उधर का मजा लेते हैं, फिर थोड़ा उधर का मजा लेते हैं। कोई कहता है कि यहाँ बढ़िया होता है सत्संग, कोई कहता है कि यहाँ बढ़िया होता है। अरे सदगुरु की वाणियां हैं, हर जगह बढ़िया होता है। तुम मन को स्थिर तो करो। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले शुभ भैले संत सुजाना। जहां तुम्हारे के लिए सुविधा पूर्वक है, आसानी पूर्वक लगता है, ज्यादा परेशानी नहीं होती, वहीं जुड़ा करो और रोज जुड़ो। ये थोड़ा है कि यहां आओगे तो जल्दी मिल जाएगा, वहां जाओगे तो नहीं मिलेगा। वो मिलना उलना है नहीं, तुम्हारे साथ ही में है। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीरवेणी, गंगा जमुनवा के बीच तीरवेणी। झुकी झुकी करू स्नाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। अब एक संत हैं तो कहते हैं कि जो है पति का सुख पत्नी का सुख तो क्षण भर के लिए खत्म हो जाता है, लेकिन संत का सुख तो बराबर है। अरे मैं बोला आप कैसे पूछ गए? ये इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी है, वो बोल रहे हैं पति का सुख पत्नी का सुख तो कुछ नहीं है, थोड़े देर में खत्म हो जाता है। लेकिन जो है संत का सुख तो बराबर है, रातों दिन है, 24 घंटे है, मनवांछित है। अब इनके बूझ जाने से हमें भी बोध हो गया। हमें बोध नहीं था। जब वो संत कहते हैं कि पति का सुख पत्नी का सुख शरीर के साथ में है, शरीर तो हमेशा रहेगी नहीं, और हम तो ये सुख भोग चुकी हूं,
मेरे बेटे हैं, बेटियां हैं, सब दुनिया भर की हैं, तो वहां सुख तो खत्म हो जा रहा है। लेकिन गगन मंडल में सदगुरु के प्रकाश में वो तो बराबर सुख है। इसके अनुभवी संत जन इसी सभा में है। आप भेद को समझो, आप नहीं समझे हो अलग बातें हैं। वो बोला अब हमें कुछ नहीं चाहिए, सदगुरु से हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही चाहिए, प्रभु जी प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी नारी चाहता आपन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरहस्यवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। वैसे संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहता कबीरा सुना हो बीरहीन, जतन करिय जाहो, जतन करिय जाहो, सदगुरु जी की थाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो बहुत से संत जन हैं, बात नहीं हो पाती है, लेकिन बहुत दुख होता है कभी कभी, क्योंकि संतों के संग में एक सुख है, एक आनंद है। तो जो है बराबर रहा करो। सखी सुधियाए उदेश, जहवासी आइलु जग माही, चेतन रूपा सब हंसा, गति चेतन है भीष, सखी सुधि है उदेश, जहवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजी, ज्योति सुंदर है कीफ, सखी सुधि है उदेश, जहवासी आइलु जग माही। मानवांछित सुख भोगी, दुख जामी नहीं लेश, सखी सुधि है उदेश, जहवासी आइलु जग माही। मानवांछित सुख भोगी, दुख जामी नहीं लेश, सखी सुधि है उदेश, जहवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे,
फिर चलू हो वही देश जहवा से आइलु जग माही। तो बहुत से संत जन हैं, कोई कोई तो एकदम बुझ गया है। अब उनकी गलती रहती है, वो बिना मतलब में संसार में उतर जाते हैं। जब स्वामी जी कह दिए गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख शांत, असुख सागर यह धाम है, 12 मास शांत। तो मन वांछित सुख जिसको मालूम है भोगे, और जिसको नहीं मालूम है वो गुरु के चरण में खोजे। ये गुरु के चरण में ही मन वांछित सुख मिलेगा, और कहीं नहीं है। संसार में तो है ही नहीं है। मन वांछित सुख भोगे, जब तक चाहे तब तक भोगो, मन वहां उबता ही नहीं, हमेशा आनंदित रहता है। संसार का कोई भी सुख है, थोड़े देर के बाद उससे आप उब जाओगे, अघा जाओगे। पति का सुख, पत्नी का सुख इस संसार में सबसे बड़ा माना गया है, और हर जीव में स्त्री पुरुष है। थोड़े देर के बाद वहां उब जाता है, अघा जाता है। लेकिन एक अलग सुख भी है जिसमें अघाता नहीं है। 12 मास अमीर सबरसी, पियत नहीं अघाती। तो सदगुरु का जो सुख है 12 महीना है, उसमें अघाता नहीं है, उसी में समा कर खत्म हो जाता है। हरि को हेरत हेरती, आप ही गया हेराय, यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। तो प्रेम तो संतों में होता है, वह कभी अलग हो ही नहीं सकती, किसी भी काल में भी अलग नहीं हो सकती, क्योंकि गुरु के चरण में मिलना है। संत जो है वो संसार में नहीं रहती हैं, वह गुरु के चरण में रहती हैं। शब्द बिना नहीं शांत है, भाव बिना नहीं कांत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। अब एक भजन आती है, सुतला मारलू निद भरी हो, गुरुजी दिहले जगाई। तो इस संसार में सब लोग सोया है, और संत जन जो सत्संग में जुड़े हैं सब लोग जगा है। सुतल रहलो हम निद भरी हो, गुरुजी दिहले जगाई। तो सदगुरु ने जगा दिया, अब वो लोग आनंद लूट रहे हैं। आप भी लूटो। संत को भी लूटा जाता है, सदगुरु को तो लूटना ही है। सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, आहोई गईले पियवासी स्नेह हो, दिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्म की भाग हो। सदगुरु हमारो स्नेहिया किया गर, रूप दिहली दर साई हो। अब की गईला बहुरी नहीं आई बा, फिर ना मिला वसन सार जी। तो जो है यहाँ पर जो है मुक्त आत्माएं हैं, सदगुरु ने उनको मुक्त कर दिया है। अब लोग भजन गाते रहेंगे, आनंदित रहेंगे, आपको सुनाएंगे,
100 साल तक सुनाना है। आनंदित रहो, आनंद लूटो। जिसको नहीं मालूम है वो लगे रहे, बुझ जाओगे। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। असाहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। और जो अभी नहीं बूझे हैं तो बूझ जाएंगे। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग। अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। तो जो है कुछ नहीं काम कर सकते हो तो हरि हरि जन के सुयश को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तो कोई गुरु भाई मिलता है, कोई गुरु बहन मिलती है, या कोई ऐसे ही आपका रिश्तेदार में है, उनको भजन गा करके जो सुनाओ, कुछ चेतावनी का सुनाओ, कुछ विरह का सुनाओ, कुछ वैराग्य का सुनाओ। ऊर्ध हो जाएगा, वो ऊर्ध हो जाएगा तो सुख पाएगा, सुख पाएगा तो आपको धन्यवाद देगा। सेवा करो। सदगुरु की सेवा, जो सेवा आप आसानी से कर सकते हो, ये नहीं है दान दे सकते हो दान दो, शरीर से श्रम कर सकते हो शरीर से श्रम करो, भजन गा सकते हो भजन गाओ, सत्संग में जुड़ सकते हो सत्संग में जुड़ो, सत्संग करवा सकते हो सत्संग करवाओ। सुबह उठ करके जो है चैनल खोल करके सत्संग करा सकते हो, जो करा सकते हो, जो आपको आसान लगता है। ब्रह्म विद्या परचार का, सदगुरु का जग काम। करे करावे ताहि को, सोई सेवा शिष्य नाम। तो सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सदगुरु सेवक सुलभ सबा, कोई अलभ नहीं होय। अब एक संत है तो कह रहे हैं कि यदि मैं सेवा नहीं करूंगी तो स्वामी जी नहीं मिलेंगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी को मिलना नहीं है, स्वामी जी तो मिले हुए हैं। सदगुरु का हिम्मत नहीं है आपको छोड़ दें। तो जब आप सेवा करोगे तो मन आपका उसमें लगा रहेगा, तो मन शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध हो जाएगा तो इसी शरीर में ही तो है, बाहर नहीं जाना है कहीं, वह तो मिले ही है आपके पास। देखो, आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, हम लोग अणु सत्ता है। हमको पूरे संसार में ढूंढोगे तो मैं यहीं मिलूंगा, गाजीपुर जिला में। लेकिन सदगुरु विभु है, वो भारत में भी है, इंग्लैंड में भी है, जर्मनी में भी है, तुम्हारे हृदय में भी है, मेरे हृदय में भी है, सबके हृदय में है, क्योंकि वो विभु सत्ता है। और हम लोग जो है, जीव जो है, अणु सत्ता है। आपको पूरा संसार में ढूंढ जाने से नहीं मिलोगे, आपका जब घर जाएंगे तभी मिलोगे। वो भी पूछना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा, और आपके घर जाना पड़ेगा। और परमात्मा तो विभु है, इसी शरीर में ही है। हम बूझ पाए न बूझ पाए आपके ऊपर है। जो है मृग कुंडल में वास है, बाहर खोजन जाय। तिल माही जो तेल है, पुरुष व्याप्त तो ही माय। अमन मथ मारु विवेक सी, रोम रोम दर्शाय। तो आंग आंग में शब्द है, नस नाड़ी में शब्द।
लिंग गुदा में शब्द है, शब्द शब्द में शब्द, आगे पीछे शब्द है, बाएं दहिनी शब्द, अंदर बाहर शब्द है, अर्ध ऊर्ध्वमी शब्द। तो परमात्मा प्राप्त तो है ही, उसको प्राप्त नहीं करना है, इसी शरीर में पहचान जाना है उसको, बस यही काम है। और सदगुरु की वाणियों से हंस हंसनी पहचान जाते हैं। एक ही तरह की वाणियां 20 जगह आई हैं, तो थोड़ा सा जब आप ध्यान देंगी और सेवा करेंगी तो बुझ जाएगी। ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, ये बूझे हुए हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हुए हैं। अब एक संत आए तो बोलते अब नाम काहे नहीं बता देते, नाम काहे। मैं बोला नाम बताकर क्या करेंगे आप, आपको विश्वास कैसे होगा? आप पूछ लो, आप ही लोग पूछ लो, सबसे पूछ लो कि भाई आप गर्भ में दोबारा जाओगे? क्लियर कर देगा मैं नहीं जाऊंगा। अभी सदगुरु ने लिखा दिया है भाई, हमें बोध नहीं था। महारथी संत जी ने कहा कि मैं गर्भ से बाहर कर देता हूं। ये महारथी संत जी ने कहा स्वामी जी जो है वो हमको विद्या दिए हुए हैं, मैं गर्भ से बाहर कर दूंगा, गर्भ में नहीं जाने दूंगा। ऐसा कौन कह सकता है? लेकिन इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी है जो कहते हैं कि नहीं अब तो गर्भ में नहीं जाएंगे। और कोई कोई तो कहता है कि अरे आप ऐसी कैसे बात करते हैं, स्वामी जी ने हमको घर बता दिया, अभी भी हम गर्भ में जाएंगे। अब स्वामी जी का नहीं चलेगा, अब मेरा मर्जी चलेगा। गुरु का चरण छोड़ना नहीं है तो माया कैसे पकड़ेगी बताओ? ऐसे कहने वाले हंस हंसनी इसी सभा में है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। बोला अभी भी जो है आप ऐसा ही पूछते रहते हैं, रोज ही पूछते हैं, अब हम गर्भ में काहे जाऊंगी? अब गर्भ में वो लोग जाए जिनको संसार में लगी हुई है, ये चाहिए वो चाहिए, फलाने चाहिए ढेकाने चाहिए। हमें तो कुछ चाहिए नहीं। प्रभु से अन्य इच्छा नहीं, इच्छा दुख कर रूप। और हमें तो केवल यही चाहिए, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय। जीवन प्राण आधार होय गति, जो जल मी नहीं कीजय, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय। और कोई कोई तो कहता है कि अभी तो हम जवान हो गए, अब तो हमें मन वांछित सुख भोगने दीजिए। सदगुरु ने हमें लिखा दिया है, हम पूर्ण रूप से सुहागिन हूं भाई। ऐसे कहने वाले हंस हंसनी इसी सभा में है। आप अभी सुहागिन नहीं हो, लेकिन सदगुरु ने जो है उनको सुहागिन बना दिया है, लिखा दिया, भेद बता दिया। तो वो लोग बोला कि अब हम पूर्ण सुहागिन हुए हैं, अमर सेज पर अब सोऊंगी मैं और फिर इस संसार में नहीं आऊंगी। अभी भी हमें आना ही है, बड़े भाग से सदगुरु मिले हैं, अब इनको छोड़ूंगी नहीं मैं। ऐसे कहने वाले हंस हंसनी अनुभवी इसी सभा में बैठे हुए हैं। हमें भी आनंदित हो जाता है, हमें भी बोध हो जाता है। हमें भी बोध नहीं था जब ये लोग कह देते हैं कि अब गर्भ में क्यों जाना है हमने,
जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मरि जाय। असुरति समानी शब्द में ताको काल नहीं खाए। अब काल का हिम्मत कहाँ है कि दोबारा मेरा जन्म हो। ऐसा कहने वाला पूरा संसार में आपको नहीं मिलेंगे, विहंगम योग में भी नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसे वाले हंस हंसनी इसी सभा में है। आप भेद को समझो, आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। अति अधीन शरणागता आत्म समर्पण कीन, सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। तो अति अधीन हो जाओ, आप बुझ जाओगे। आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहुभांत, अजन अधीन निज जानी के शरण ली दिए स्वात। तो आप नहीं बूझ पाए हो तो बूझ जाओगे। सत्संग में जुड़ते रहो। इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी हैं जो 6 महीना में ही बूझ गए। और हम लोग तो भाई 60 साल 64 साल 65 साल लग गए ये पता करने में कि गुरु के चरण में ही आनंद है। और यही पता चला है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संजय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद संजय, आपको चलते हैं।